आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि आपके एनसीईआरटी का है चैप्टर 3। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मीन्स इक्वेशन आपका क्या होता है, और क्लास 9th में भी आपका ये चैप्टर था। तो इक्वेशन का मतलब आपका होता है कि एक स्टेटमेंट कहें और वो जो आपका स्टेटमेंट होता है वो क्या करे, इक्वालिटी को क्या करे, मेंटेन करे। मतलब क्या कि जैसा कि हम लोग पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन हमने लिखा, मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, मान लीजिए इक्वेशन हमने लिखा और जहां हम लोग ये कह रहे हैं कि x और y इसकी वैल्यू आपकी फिक्स नहीं, मतलब ये क्या है, वेरिएबल्स है, और a b c आपके क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि a टाइम x प्लस b टाइम्स y प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर हम लोग ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करें और फाइंड आउट करने के बाद क्या करें कि अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमेशा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये आपका क्या है, एक तरीके का इक्वेशन है। और ये किस तरीके की इक्वेशन हमने लिखा है, रियल में जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसकी पावर आपकी क्या है, 1 1 है। तो इसी कारण से क्या है, लीनियर है। और ये जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो लीनियर इक्वेशंस हो गए। और ये कितने वेरिएबल यहाँ हमने इंक्लूड किए हैं, 2 वेरिएबल्स इंक्लूड किए। तो इसी कारण से आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आपका हो गया। ठीक, तो ये जो हमने लिखा है वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। और ये क्या है, दिस इज द जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। और कंडीशन आपकी क्या है कि a और b बोथ आर नॉट 0। और ये जो कंडीशन है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या है कि दो आपके क्या बोलते हैं कि 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक, तो 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें कितने इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्यों, क्योंकि जब 2 वेरिएबल्स होंगे तो हमें 2 मींस पेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे उसका सोल्यूशन क्या किया जा सके, आसानी के साथ फाइंड आउट किया जा सके। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल अगर लिखें तो वो मान लिया आपका इस तरीके का है, a1x प्लस b1y एंड देन प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मान लिया आपका पहला है। ये आपका क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, दूसरा है। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। अब यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि जब ये 2 इक्वेशंस आ गए इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से थोड़ा सा पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये जो दोनों इक्वेशंस दिए हैं वो कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है पेयर ऑफ कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब ये सिंपली होता है, या लिख रहे हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जब ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे कंसिस्टेंट होंगे, कब, जब इनका क्या करे, सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें आपकी 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी आपकी क्या बनेगी कि अगर इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, चेक कर लिए हैं कि अगर a1 अपान a2 दिस इक्वल डज नॉट इक्वल टू क्या है, b1 अपान a2। अगर इस तरीके से ये कंडीशन आ रही है, हमने जो इक्वेशन दिया था, मैं इसको रेशियो फाइंड आउट किया, रेशियो अगर डज नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, तो उस केस में आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे उनका जो सोल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन है। और यूनिक सोल्यूशन का ये मतलब है कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे जिस मेथड से सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू हर केस में क्या आएगी, सेम आएगी। कहने का ये मतलब है कि अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें, मान लीजिए कि आपका क्या है, एक ये लाइन है,
और ये जो लाइन है मान ली पहले इक्वेशन के थ्रू आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मीन्स इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला। और जब ये कंडीशन होगी ना तो जो दूसरा इक्वेशन होगा मीन्स ये वाला, वो क्या करेगा कि वो इसको इंटरसेक्ट, मतलब दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट करेंगे किस एक्स वाई प्लेन में, वो आपका क्या होगा, यूनिक वैल्यू ऑफ x होगी और यूनिक वैल्यू ऑफ y होगी, और क्योंकि और किसी पॉइंट पे दोनों लाइंस मीट ही नहीं कर रही हैं। तो पहला आपका जब कंसिस्टेंट है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो जो पहला आपका सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो दो इक्वेशंस आपके दिए अगर उसको हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो क्या होगा कि दोनों इक्वेशंस से जो आपकी लाइन पास, जो लाइंस आपको मिलेगी वो क्या करेगी, पर्टिकुलर पॉइंट क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। सेकेंड आपका है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा मीन्स कंसिस्टेंट होगा, लेकिन ये एक सिचुएशन नहीं होगी, सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी। और कौन सी सिचुएशन होगी, a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड देन दिस इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इस केस में है तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का कहने का ये मतलब है, अगर हम लोग इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें दोनों इक्वेशंस का, तो ये मान लीजिए आपकी लाइन, ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब पहले वाले को लिख रहे हैं यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और ये जो आपका क्या है कि जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो भी इसी, वो जो लाइन है इसी के ऊपर क्या करे, वो मतलब वही आपका रिप्रेजेंट करे, मीन्स ये आपका क्या हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या हो, 0। अगर पहले वाला जो इक्वेशन आप लाइन थी और जो दूसरा, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, मतलब को कोइंसाइड करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन के हर एक पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब ओवरलैप करे तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे, तो जिसके कारण आपका क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गया जब एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या हो गई, ओवरलैप कर गई। तो ये दो आपकी कैटेगरी है जब आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये यूनिक सोल्यूशन की बात की और यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की बात। अब थोड़ी सी बात करेंगे जब सिस्टम हमारा क्या होगा, सिस्टम का मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि जब ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का ये मतलब है कि जब आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। और कैसे हम लोग चेक करेंगे कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मीन सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करने का ये मतलब होता है हम लोग इसको जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, मतलब किसी भी मेथड से हम लोग जो आपके अननोन से मीन्स जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ पे आपका क्या है कि कैसे चेक करेंगे कि आपका इनकंसिस्टेंट, अगर ये सिचुएशन बन रही है a1 अपॉन a2 दिस इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन आपकी बन रही है तो उस केस में क्या होगा कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है दो वेरिएबल्स का, वो क्या होगा, आपका इनकंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट अगर है तो अगर उसका ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे ना, तो मान लीजिए कि आपका क्या है कि ये आपकी एक है और ये जो लाइन है इस इक्वेशन का है, मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जब दूसरा वाला इक्वेशन मीन्स इस तरीके से, मतलब जब दोनों लाइन से एक दूसरे को क्या मतलब पैरेलल हो, मतलब कहीं किसी पॉइंट पे वो क्या करें, कोइंसाइड ना करें, ना तो किसी पे क्या करें, कट करें, जो है इंटरसेक्ट करें, तो उस केस में क्या होता है, मतलब जब दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हो गई बिल्कुल जैसे रेलवे का ट्रैक है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये जो आपका इक्वेशन है इसको लिख रहे हैं
मतलब ये जो लाइन है इस इक्वेशन के थ्रू आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इक्वल टू 0। तो अगर ये सिचुएशन आए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा। तो अब हम लोग जान रहे हैं कि मतलब ये जान गए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब आपका कंसिस्टेंट होगा और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका कब आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका ये टॉपिक आएगा कि कैसे अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है तो उसको कितने मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं और एल्जेब्राइक मेथड भी यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए किसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है उसको सॉल्व करने का आपका पहला जो आपका मेथड डिस्कस करेंगे वो आपका क्या होगा, ग्राफिकल मेथड। पहला जो आपका है वो ग्राफिकल मेथड है और सेकंड आपका क्या है, एल्जेब्राइक मेथड है। इस ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा मीन्स अगर वो इस फॉर्म का है a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। तो ग्राफिकली कैसे इन दोनों को मतलब कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे अगर आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि जो आपका पहला इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो दूसरे के टर्म में क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब इस तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग लिखे b1y तो b1y दिस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसको उसको उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस c1 और माइनस a1x, या आपका इस तरीके से लिख सकते हैं y दिस इक्वल टू माइनस c1 माइनस a1x अपॉन b1, या इसको लिख सकते हैं माइनस बाहर ले लिया जाए तो c1 प्लस a1x अपॉन b1 1। तो अब यहाँ पे x की कोई वैल्यू लेके 1 2 3 4 चाहे जो ले सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसी के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको क्या होगा कि x और y का यहाँ पे एक पेयर आएगा और उस पेयर को क्या करेंगे हम ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, उसको ड्रा करेंगे। ठीक, वैसे इसके लिए भी है, हम लोग क्या करेंगे कि y की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में, x के टर्म में, फिर उसके बाद x की वैल्यू रख के फिर हमें क्या जो पॉइंट्स आपके मिलेंगे उसको क्या करेंगे हम लोग ड्रा करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमने ड्रा किया और ड्रा करने के बाद मान लीजिए कि आपका क्या है कि ये आपका है, ये क्या है कि मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इक्वल टू 0। मान लीजिए कि दूसरी लाइन का आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिला, ये आपका इस तरीके से लाइन आपकी गई मीन्स a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इक्वल टू 0। तो अब जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, तो मान लीजिए आपका इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि x की आपका कितनी वैल्यू है वो और y की कितनी वैल्यू है वो, जो कोऑर्डिनेट आएगा आपका वही क्या होगा, x y की वैल्यू होगी मींस सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। अब उसके बाद आपका क्या है कि मान लीजिए कि लाइन आपकी अगर इस तरीके से रही, दोनों इक्वेशन उसी पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इस केस में आपका क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा।
अब उसके बाद आपका क्या है कि थर्ड वन अगर बात करें, मान लीजिए कि आपका क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमने ड्रा किया और इस तरीके से आ रहा है, तो उस केस में आपका क्या होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब आपका नो सोल्यूशन होगा। अब उसके बाद आपका क्या है कि एल्जेब्राइक मेथड में जो आपके सिलेबस में दिया है वो आपका क्या है, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड है। पहला क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपका इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए कि आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आपका पहला इक्वेशन दिया है। और दूसरा मान लीजिए कि आपका क्या है कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो पहले इक्वेशन से मान लीजिए कि हमने क्या निकाला, y की वैल्यू x के टर्म में, तो 2 माइनस एक्स। अब ये जो वैल्यू हमने निकाला है y की किसके टर्म में, x के टर्म में, उसको यहाँ पे रख के हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जैसे ही y को 2 माइनस एक्स रखेंगे तो ये जो इक्वेशन आएगा वो एक सिंगल वेरिएबल हो जाएगा और हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब x की वैल्यू आएगी तो उस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अब सेकंड जो आपका आएगा वो क्या होगा, इलिमिनेशन मेथड। नाम से बहुत क्लियर है, इलिमिनेशन मतलब किसी को एलिमिनेट करना होगा किसी वेरिएबल को, मींस उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो इलिमिनेशन मेथड, तो इलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका यही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आपका। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं, उसको इक्वलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, इक्वलाइज नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। तो अगर ये सिचुएशन आती है तो अब हम एक को एलिमिनेट करेंगे, देखिए दोनों का साइन क्या है, सेम है, ये तभी एलिमिनेट होगा जब साइन आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। मीन्स जैसे यहाँ पे अगर आपका प्लस है तो दूसरे का साइन माइनस होगा, तभी वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें इसका साइन चेंज करना पड़ेगा और इसके साइन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मीन्स 1 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो जब ऐसा करेंगे तो ये जो नीचे का साइन है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो अब हम लोग ये -3x और प्लस एक्स मीन्स -2x आएगा, इधर आपका प्लस होना आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ गई तो किसी इक्वेशन 1 या 2 में रख के हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। तीसरा जो आपका आएगा वो आपका क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब तीसरा हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मान लीजिए आपका क्या है कि ये a1x प्लस d1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहला लीनियर इक्वेशन है, और a2x प्लस d2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये आपका दूसरा लीनियर इक्वेशन। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, उसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो आपका x का जो टर्म है उसको पूरा हाइड करेंगे, उसके बाद y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे लिखेंगे b1 और ये आपका b2, फिर उसके बाद जो कांस्टेंट रहेगा c1 c2, फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे। आप y को हाइड करेंगे तो पहले आपको ये दिखाई दे रहा है c1 c2 और यहाँ पे लिखेंगे आपका क्या c1 c2, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा a1 a2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x,
A1 A2। अब उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे इक्वल 1, जब 1 करेंगे तो कांस्टेंट को ऐड करेंगे। पहले आपका ये दिखाई दे रहा है A1 A2, उसके बाद आपका क्या है B1 B2, इस तरीके से। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ऊपर से नीचे, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर, यहाँ भी उसी तरीके से आएगा आपका। तो जब यहाँ भी इस तरीके से करेंगे तो आपका क्या आएगा x और B1 C2 माइनस B2 C1 ये आएगा इक्वल y में, फिर वही आपका इस तरीके से ये, फिर उसके बाद आपका, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A1 B2 माइनस A2 B1, इतना आपका आ गया। अब x को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और 1 को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, मीन्स इस तरीके से x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अब इस ये जो टर्म है इसको इस साइड में करके हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स x दिस इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। y को निकालने के लिए y और ये जो आपका है इसको एक साथ करेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा y अपान C1 A2 माइनस C2 A1 दिस इक्वल टू 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो y दिस इक्वल टू आएगा क्या, C1 A2 माइनस C2 A1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा उसको क्या करेंगे, सॉल्व। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। तो 3.1 पेज नंबर 44, आप योर एनसीईआरटी को। तो इसमें पहले वाली जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as older as you will be. Is not this interesting? Representing this situation algebraically and graphically. तो यहाँ पे देखिए आपका क्या कह रहा है कि आफ्ताब, ये जो प्रॉब्लम है वो आफ्ताब और उसकी डॉटर से रिलेटेड है। तो इसमें जो पहला आपका कह रहा है कि 7 years ago मीन्स 7 साल पहले। तो मान लीजिए कि अभी आफ्ताब आपका क्या है, प्रेजेंट इज क्या है, एक्स है किसकी, आफ्ताब की, और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो मान लीजिए वाई है। ये आपकी एक्स, ये क्या है, प्रेजेंट एज है किसकी, आफ्ताब की, और ये उसकी डॉटर है। तो अब उसके बाद ये कह रहा है कि 7 years ago मीन्स ये कंडीशंस है आपकी। सपोज दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, और
फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आप जैसे मान लीजिए कि अभी आप 10 साल के हैं, तो 7 साल पहले कितने के रहे होंगे? 3 साल का होगा। मीन्स कैसे फाइंड आउट हुआ? 10 प्रेजेंट इज माइनस उसमें जितना पहले पूछ रहा है उसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो वैसे प्रेजेंट इज हमने क्या माना है? आपकी एक्स ईयर और उसकी डॉटर की क्या है? वाई ईयर। तो कंडीशन वन ये कह रहा है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले जो एज रही होगी इसकी x माइनस 7 और इसकी आपकी y माइनस 7, ये पहली कंडीशन आपको होगी। अब इसमें ये कह रहा है कि 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। मीन्स ये कह रहा है कि जो आफ्ताब है, ये स्टेटमेंट बनाना है तो इक्वेशन आपका बनेगा। तो ये आपका कह रहा है कि जो आफ्ताब है मीन्स इसकी एज x माइनस 7 साल पहले अपनी डॉटर से, ये आपका कितना था? 7 टाइम्स क्या था? ज्यादा था। तो ये स्टेटमेंट अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपका इक्वलिटी मेंटेन हो जाएगा। अब इसकी मदद से हम लोग इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? x माइनस 7 दिस इज इक्वल टू व्हाट? 7y माइनस दिस इज द 49। और वी कैन से दैट, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 7y, इसको इधर शिफ्ट किए तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये कितना होगा? 40 माइनस 49 प्लस 7। तो यहां पे आपका क्या आएगा? x माइनस 7y दिस इक्वल टू माइनस 40। तो पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन आपका बना दिया है। ठीक, अब देखते हैं कंडीशन जो आपका सेकेंड कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। और इसमें आपका ये कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स प्रेजेंट एज से 3 साल बाद। तो प्रेजेंट एज आपकी क्या है? इस समय हमने x माना है। अब 3 साल बाद, जैसे मान लीजिए कभी आप 10 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने होंगे? +3 करेंगे, मतलब 13 ईयर हो जाएंगे। तो वैसे ये कह रहा है कि 3 साल आपका क्या बाद, 3 साल बाद आपका क्या होगा कि ये आपका x प्लस 3 होगा, उसके एज में 3 जुड़ेगा और ये भी आपकी क्या होगी? y प्लस 3। अब इसमें ये कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई सेल पे 3 टाइम्स। ये कह रहा है कि जो आफ्ताब है अपनी डॉटर की एज से कितना होगा? 3 टाइम्स होगा। मीन्स ये सिचुएशन आपकी बनेगी x प्लस 3 दिस इज द 3 एंड देन y प्लस। तो अब इससे क्या करेंगे कि हम लोग एक इक्वेशन और बनाएंगे, और कैसे होगा? x प्लस 3 दिस इक्वल टू 3y प्लस 9। या इसको लिख सकते हैं क्या? इसको इधर शिफ्ट किया जाए x माइनस 3y, और इसको 3 को साइड में शिफ्ट करेंगे तो 9 माइनस 3 हो गई, ये 6 हो गई। ये तो ये जो दोनों आपके इक्वेशंस 1 और 2 हमने बनाया है, ये आपका क्या है कि ये जो सिचुएशन दिया हुआ है उसका एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। तो आपका क्या हो गया? एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन, वो आपका क्या हो गया? दोनों इक्वेशन को लिख लिया जाए, x माइनस 7y दिस इक्वल टू माइनस 42, और ये पहला है। और दूसरे में क्या हो जाएगा? x माइनस 3y दिस इक्वल टू 6, ये आपका हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि इस सिचुएशन को ग्राफिकली भी आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये फाइंड आउट किया, मान लीजिए कि y की वैल्यू
और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन, इस तरीके से। तो हम लोग पहले इक्वेशन से मतलब इसकी मदद से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसके टर्म में, x के टर्म में। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, -7y, x को उधर शिफ्ट करो तो ये कितना आएगा, -42 और -x, इतना आपका होगा। या इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लो, -7y इक्वल टू -42 -x प्लस x, दिस इज कैंसिल आउट। तो 7y आपका कितना हो गया, 42 प्लस x, या y इक्वल टू आपका हो जाएगा 42 प्लस x बाई 7 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि x की वैल्यू रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x और y के। तो अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे x है, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है। तो अब यहाँ पे देखिए 7 से डिवाइड है, ठीक। तो x को, और यहाँ 42 है, 42 आपका 7 से डिविजिबल है। x को उस तरीके से मेंटेन करेंगे कि आपका वो जो नंबर ऊपर आए वो 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। पहला x आपका 0 अगर है तो x अगर आपका 0 हो जाएगा तो कितना होगा, 42/7, और 42/7 कितना होता है, ये आपका 6। अब देखिए आपके बुक में उसमें दिया था कि क्या ये जो प्रॉब्लम है वो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग देखिए हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या निकाला, x इक्वल टू 0, और x आपकी किसकी है, आपका आपकी प्रेजेंट है। तो जब ये x आपका 0 साल का है, मतलब आपका भाई है, तो उसकी डॉटर कितने साल की आ रही है, यहाँ से 6 साल की आ रही है। तो अब उसके बाद सेकेंड जो आपकी है, यहाँ पे मान लीजिए कि अब क्योंकि हमें डिविजुअल बनाना है, आसानी के साथ कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर यहाँ 42 है, उसके बाद आपका अगर यहाँ पे 49 हो जाएगा तब ये 7 से डिविजिबल हो। 49 बनाने के लिए यहाँ 7 लेते हैं, x आपका 7 है, तो जब आपका x 7 हो जाएगा तो ऊपर 49 आएगा और ये आपका नीचे भी 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इससे भी क्या है, अगर आपकी एज आपकी कितनी है, 7 ईयर है, तो उसकी डॉटर की भी आपकी कितनी है, 7 ईयर। इसी कारण से लिखा था कि वो जो ये सिचुएशन जो बनाई थी वो आपकी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब तीसरा आपका क्या हो जाएगा कि अगर आप 49 यहाँ बना लिया, आप यहाँ पे 56 बनाना है, तब 7 से डिविजिबल होगा। तो 56 बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पे कितना लें, यहाँ पे x को अगर 14 ले लेते हैं तो 14 एंड 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 लिया और यहाँ पे आपका ये 56 आ गया, और तो यहाँ पे कितना है, डेल्टा है। तो ये आपका एक्स वाई की वैल्यू पहले आपको मिली, ये आपकी सेकेंड, और ये आपकी। तो अब इन्हीं जो x और y की x की वैल्यू रखने पे जो y की वैल्यू आई है उसको हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, और इक्वेशन में आप लाइन को बनाएंगे, मीन्स लाइन को क्या करेंगे, आपका ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे। ये तो पहली सिचुएशन के लिए हो गया। सेकेंड सिचुएशन के लिए आपका क्या है, इसमें भी वही करेंगे कि अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, मीन्स x माइनस 3y 6, या इसको लिखा जा सकता है -3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, या y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन -3, या इसको लिख सकते हैं -4 के लिए बाहर ले लिया जाए अगर ऊपर वाले इक्वेशन से, तो कितना आएगा, माइनस ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया, और नीचे आपका -3, ये कैंसिल हो गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या,
x माइनस 6/3। तो ये आपका आ गया y दिस इक्वल टू x माइनस 6/3। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग x मान लीजिए अगर 0 ले, x मान लीजिए आपका कितना ले लिया, मान लीजिए आपका 6 ले लिया, तो 6 माइनस 6 अपॉन 3 मीन्स x अगर 6 ले लिया तो ये y 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए x अगर हम लोग मान लीजिए 0 लेते हैं, x 0, ठीक, तो y आपका नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब है कि माइनस 6/3 मीन्स -2 आपका। अगर मान लीजिए कि x आपका पॉजिटिव मान लीजिए, चलिए बनाते हैं, तो इसको मान लीजिए कि अगर हमने 9 ले लिया, x कितना ले लिया 9, तो x जब 9 ले लेंगे तो 9 माइनस 6/3, 9 माइनस 6 मतलब 3/3, मतलब ये होना। तो ये आपके क्या आगे पॉइंट्स आके इसी पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रा करना है। एक ये सेकंड सिचुएशन के लिए है और ये आपकी क्या है फर्स्ट सिचुएशन के लिए। तो अब ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं इन दोनों पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस का। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, x जो मैक्सिमम गया है कितना आपका 14 है और y जो मैक्सिमम कितना गया है 8 आपका गया है। तो जब ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे तो ग्राफ पेपर पे आपका क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर के आपके ब्लॉक्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 आपका क्या होता है डिवीजन आपका होता है। तो ये मान लिया आपका क्या है x एक्सिस है और इधर ये आपकी y एक्सिस है, ये 0 है। तो अब x आपका मैक्सिमम कितना गया था 14, तो यहाँ पे मानेंगे लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर। 1 ईयर हमने मान लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको और एक्सटेंड करते हैं, ये 11 ये 12 ये 13 ये आपका 14। y के लिए भी क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on 8 this is the 9 here -1 -2 -3 -4 -5 and so on। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, पहली कंडीशन के लिए पहले जो इक्वेशन के लिए 0 कम x 0 है तो y 6, x आपका 0 है तो y आपका कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 दिस इज 6। तो पहला पॉइंट यहाँ का आपका पड़ेगा और ये क्या होगा 0,6। सेकेंड आपका 7,7 है मीन्स x 7 है, तो y भी आपका कितना है 7 है मीन्स ये और आपका ये। फिर उसके बाद आपका क्या 14 है, उसके बाद आपका x 14 है मीन्स x 14 को रिमूव कर दिया जाए। x अगर 14 है तो y आपका कितना है, ये 14 हो गया और इधर आपका क्या है जैसे 8, ये मान लिया आपका ये पॉइंट। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है उसको क्या करेंगे हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन आई वो फर्स्ट कंडीशन को मीन्स पहले इक्वेशन को क्या करेगी रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड आपका क्या है x 6 है और y आपका 0 मीन्स ये आपका आ गया दिस इज द 6,0। फिर उसके बाद आपका क्या है x 0 है, x आपका 0 है तो y आपका -2 है, मतलब ये आपका है 0,-2। फिर उसके बाद आपका क्या है x आपका 9 है, मतलब ये 9 आपका है तो y आपका 1 है, मतलब ये सिचुएशन आपकी है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है इसको भी हमने क्या किया स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या किया ये ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका जो आएगा ग्राफ ये क्या होगा, ये सेकेंड सिचुएशन के लिए आपका होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या किया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls for
3900। ये आपका दिया हुआ है कि मीन्स एक क्रिकेट का कोच जो है 3 बैट और आपका क्या है 6 बॉल्स कितने का खरीदता है ₹3900 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 44 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, मीन सपोज दैट कॉस्ट ऑफ 1 बैट दिस इज इक्वल टू ₹X। हमने एज्यूम कर लिया कि क्योंकि एक बैट की जो कॉस्ट को मालूम नहीं थी तो हमने कितना एज्यूम कर लिया, दिस इज द X। और कॉस्ट ऑफ सपोज दैट कॉस्ट ऑफ 1 दिस इज द बॉल, दिस इज द ₹Y। एंड देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या पूछी, according to condition or according to question if you see the cost of 3 bats and 6 balls means 3 bats means 3x and then cost of 6 balls means 6y. This is equal to ₹3,900. This is the first condition, and then after let us see buys another bat. Another bat means this is X. Buy another bat and 3 more balls means plus 3y. This is equal to what? ₹1,300. 1,300. This is the equation. This is the equation. Now here you see this is what? This is the algebraic situation. This is the algebraic representation of what situation. Now second, graphically we want to represent this situation. So for graphical representation, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से, मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस इज हियर। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि y की वैल्यू x के टर्म में निकाल दो, मीन्स इस तरीके से कि 6y दिस इज इक्वल टू 39 माइनस 3x, या हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये आएगा 2y और यहाँ पाएगा 1300 और यहाँ पाएगा सिर्फ -x, या y दिस इक्वल टू 1300 माइनस x बाई व्हाट। अब x की सुटेबल वैल्यू लेके हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे। पहले मान लीजिए क्या, देखिए यहाँ पे आपको क्या है 1300 है, तो x की वो वैल्यू लेंगे कि अगर 2 से डिवाइड करें तो वो 100 का मल्टीपल में है, तो आसानी के साथ हम लोग ड्रा कर सकते हैं ग्राफ को। मान लीजिए आपका क्या है, अगर x क्या है 100, तो जब आपका x 100 है तो y आपका आएगा 1300 माइनस 100 हो जाएगा यहाँ का पान 2, तो ये आपका क्या आएगा 1200 बाई 2, या ये आएगा आपका कितना 600। तो पहला जो आपका पेयर बनेगा वो 100,6 को, इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड सिचुएशन में मान लीजिए अगर यहाँ पे 200 लेंगे तो ये आपका 1100 आएगा, तो 550 वो भी सही है। मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं x इक्वल टू 300, x इक्वल टू कितना 300, तो y आपका कितना आएगा
y आपका आएगा 1300 माइनस 300 और ये आपका कितना आएगा 2। तो ये कितना आ गया, ये इधर आएगा आपका 1000 और ये 2, ये मतलब 500। तो अनदर जो आपका पॉइंट बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा, x जब 300 लिए थे तो y आपका कितना है 500। एक सिचुएशन और देखते हैं। मान लीजिए कि x, आप अगर x को कितना ले लो 500, इफ x equal to what 500, if you write if x equal to what 500, then y this will become what 1300 minus 500 upon what 2। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 800 by 2 मीन्स ये 400। तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आ गया वो आपका x 500 है, तो आपका क्या 400। अब हम लोग इसी सिचुएशन को ग्राफ पे पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि यहाँ 100 200 लाइक दैट आ रहा है। यहाँ पे आपका क्या है x 100 है और y आपका क्या है 600 है। यहाँ पे 300 है, 500 है, यहाँ 500 है। तो यहाँ पे सेम करेंगे, लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट 100 रुपीज। तो ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये 0। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ये 100, ये आपका 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये आपका 800 लाइक दैट। यहाँ पे आपका कितना लिखेंगे 100, दिस इज द 200, दिस इज द 300, दिस इज द 400, दिस इज द 500, दिस इज द 600 and then this is the 700, then this is the 800 like that, this is the y axis। now फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे जरा देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये 100 है और x 100 है, y 600 है। तो x आपका ये 100 है, y आपका कितना 600 है। तो पहला पॉइंट आपका ये। फिर उसके बाद सेकंड में आए हैं, ये आपका x कितना है, जब 300 है तो y आपका कितना है 500 है। तो जब x आपका 300 है तो y आपका 500, मीन्स ये सिचुएशन आपकी बन रही है। नाउ उसके बाद तीसरा आपका क्या है, ये 5x 500 है तो y आपका 400 है। तो अब ये जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं उसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन होगी वो किस इक्वेशन की होगी, वो होगी एक्चुअली दिस इज द 3x plus 6y, दिस इज इक्वल टू, राइट। अब उसके बाद सेकेंड के लिए हम लोग चलते हैं कि सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से ड्रा करेंगे, मीन्स इसका। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए फ्रॉम इक्वेशन टू, अब फ्रॉम इक्वेशन टू है टू सी दिस इज गिवन x प्लस 3y, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1300। या इसको लिखा जा सकता है क्या 3y दिस इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स, या y इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 1300 माइनस एक्स बाई 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x को ऐसा लेंगे कि जो दोनों का जो डिफरेंस हो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे x को, इफ x दिस इज इक्वल टू 100, x 100 हो
तो जब x 100 लेंगे तो भाई जरा देखिए कितना आएगा, 1300 माइनस 100 बाई वॉट, तो ये कितना आएगा 1200 बाई 3 मीन्स दिस इज द 400। तो पहला जो आपका पेयर बनेगा 100 कामा 400। तो अब 100 और 400 आपका कहाँ होगा, यहाँ पे देखते हैं, x 100 तो 400 मीन्स आपका इस पॉइंट सेकेंड के लिए। अब उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपका 200 लेंगे तो यहाँ पे 1100 आ जाएगा। अगर 300 लेंगे, मान लीजिए चलिए x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू कितना लेंगे 400, तो जब x आपका 400 हो जाएगा तो y जरा देखिए कितना आएगा, y दिस इक्वल टू 1300 माइनस 400 बाई 3, और यहाँ पे आपका कितना आएगा 900 आ जाएगा, और नीचे आपका 3, ये मतलब कितना आ गया 300 आ गया। तो ये आपका पेयर कितना बना, 400x का और 300 आपका y का। तो सेकेंड जो आपका बनेगा x 400 है और y आपका कितना है 300, मीन्स आपका इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। लास्ट एक और पॉइंट के लिए आप चेक करते हैं, मान लीजिए कि अगर ये आपका कितना ले लें, मान लीजिए कि आपका ये 700 ले लेते हैं, मीन्स इफ x इक्वल टू 700, तब उस केस में आपको y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखते हैं, y इज इक्वल टू 1300 माइनस 700 बाई 3, इतना आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचेगा कितना, 600 अपॉन 3, तो ये बचेगा आपका 200। तो ये जो आपका नेक्स्ट आएगा ये 700 कामा 200 का होगा, मीन्स x आपका कितना है 700 है, तो y आपका कितना है 200 मीन्स ये। तो ये जो आपकी आ रही है इस तरीके से, ये आपकी क्या है कि ये सेकेंड इक्वेशन की है, और वो जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपका कितना है x प्लस 3y दिस इक्वल टू 1300। इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं छोटे फॉर्म में भी, इसको लिखा जा सकता है क्या, इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2y दिस इक्वल टू 1300, इसको लिखा जा सकता है, या ये लिखें या ये लिखें। तो ये जो आपका पहला वाला है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड वाला आपकी ये लाइन है वो आपकी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो आपकी सिचुएशन 1 और 2 आपका दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपका क्या है, द कॉस्ट ऑफ द 2 kg of apple and 1 kg of the grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is rupees. This is the 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो यहाँ पे आपका क्या है, ये प्रॉब्लम आपका फ्रूट्स से रिलेटेड है। मीन्स कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160। तो पहली इक्वेशन आपका इससे बनेगा, सो सपोज दैट कॉस्ट ऑफ 1 kg, पहला आपका क्या दिया है, एप्पल, दिस इज इक्वल टू रुपीज एक्स, क्योंकि 1 kg का जो प्राइस है वो नोन है। एंड सपोज दैट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप, दिस इज रुपीज वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 2 kg एप्पल मीन्स 2x प्राइस आ गया आपका, और उसके बाद आपका 1 kg ग्रेप मीन्स 5, ये आपका कितना हुआ रुपीज 160 मीन्स ये आपका 160 मान लीजिए क्वेश्चन। सेकेंड कंडीशन आपका ये कह रहा है कि 4 kg एप्पल 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, यहाँ पे लिख सकते हैं 2y, दिस इक्वल टू कितना आपका रुपीज 300, या आर करके इसको
लिख सकते हैं क्या, 2x तो कॉमन लेके डिवाइड कर रहे हैं, इसको लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या है 2x और प्लस वाई दिस इक्वल टू कितना 150, मान लीजिए आपका इक्वेशन। तो ये जो आपका है ये क्या हो गया, दिस इज द एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशन। तो ये आपका हो गया एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन। अब हम लोग इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे। सो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए पहला इक्वेशन ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन आपका क्या है कि 2x प्लस वाई दिस इक्वल टू 160 डिग्री, या लिख सकते हैं y दिस इक्वल टू 160 माइनस 2x, ऐसा हो गया। अब x की सुटेबल वैल्यू लेके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए x आपका कितना है, x मान लीजिए आपका 20। तो x जब आपका 20 होगा तो y कितना होगा, 160 माइनस 40 हो जाएगा, और 160 माइनस 40 से ये कितना होगा 120। तो ये जो आपका पेयर यहाँ पे बनेगा वो 20,120 सेकेंड आपका क्या है, मान लीजिए कि x आपका कितना लेना, चलिए 40 लेंगे। तो x जब 40 लेंगे तो y आपका कितना होगा 160 माइनस, और 40 इंटू 2 मीन्स 80, तो 160 में 80 जाएगा तो कितना आएगा 80। तो ये जो आपका बनेगा 40,80 का बनेगा। मान लीजिए कि तीसरी सिचुएशन में x इक्वल टू कितना ले लिए 60। तो जब x 60 ले लेंगे तो y आपका कितना आएगा जरा देखते हैं, 160 माइनस दिस इज द 120, और ये आपका कितना आएगा 40 आएगा। तो ये 60, 40 का ये बनेगा। इतने पॉइंट्स को हम लोग पहले ड्रा कर लेते हैं। ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, मैक्सिमम y कितना 120 है और x 60 है। तो इस तरीके से लेंगे। मान लीजिए कि ये 10 है, ये 20, ये 30, 40, यहाँ पे मानेंगे लेफ्ट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आपका 10 रुपीज। तो 10 का हमने डिवीजन बना लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100, और आगे भी बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए आपका 110 है, 120 है, लाइक दैट। यहाँ पे आपका क्या है कि ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 लाइक दैट, ये वाई एक्सिस। तो पहला आपका क्या है 20 और 120 मीन्स x आपका 20 है और y आपका क्या है 120 है, मीन्स ये पॉइंट आपका पहला बनेगा। अब उसके बाद क्या है, इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं। सेकेंड के लिए क्या है कि 40,80 है, तो x आपका 40 है और y आपका कितना हो जाएगा, दिस इज 80, मतलब ये पॉइंट है। फिर उसके बाद आपका कितना है, ये 60,40 है, तो x आपका 60 हो जाएगा, तो y आपका कितना होगा 50 हो गया, मीन्स इस तरीके से। तो ये जो आपका इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो ये जो लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस इक्वेशन को, मीन्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 को रिप्रेजेंट करेगी। अब उसके बाद आपका क्या है कि सेकेंड इक्वेशन के लिए
फ्रॉम इक्वेशन 2 आपका कितना था, दिस इज 2x प्लस वाई, दिस इज 150। तो यहां से आएगा y इज इक्वल टू 150 माइनस क्या 2x। मान लीजिए यहाँ पे x 20 ले लिया, तो जब x 20 ले लेंगे तो y आपका कितना आएगा 150 माइनस 40, मतलब ये आएगा 110। तो पहला जो पॉइंट बनेगा 20, 110। तो 20, 110 ये 20 है और ये आपका इधर आएगा 110, मतलब उसी के जस्ट आपका थोड़ा सा पास में ये पॉइंट है आपका। फिर उसके बाद x मान लीजिए 40 ले लिया, तो x जब 40 लेंगे तो y आपका कितना आएगा 150 माइनस दिस इज द 80, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा ये आएगा 70। और तो ये पॉइंट आपका कितना 40, 70 का आपका बनेगा। तो x आपका 40 है तो y आपका कितना है 70 है, मतलब ये आपका। और अब मान लीजिए कि x आपका 60 है, तब y आपका कितना आएगा 150 माइनस 60 मीन्स 120, और ये आपका आ जाएगा 30। तो ये जो पेयर आप लास्ट में बना वो आपका 60, 30 का बन रहा है। तो x आपका कितना है 60, y आपका कितना है 30, तो ये आपका पॉइंट बनेगा। तो उसी की जस्ट बिल्कुल पास में आपकी ये सेकंड लाइन जाएगी। तो ये जो आपका होगा ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 को रिप्रेजेंट करेगा।